फ्रेंड्स, आज की कहानी है अनचाही शादी भाग 6। पिछले भाग में आपने पढ़ा दोनों माएँ अपने अपने तरीके से मीना को समझा रही थी। एक की कोशिश थी बेटी का घर बसा रहे और दूसरे की कि बेटा हाथ से न निकल जाए। अब आके आधे घंटे बाद ही राजेश लौट आया, लेकिन वह अकेला नहीं, उसके साथ पायल भी थी। ये कौन है? तो इसको घर में लेकर क्यों आया है? सीता ने पायल की ओर देखते हुए राजेश को कहा, ये पायल है माँ और पायल ये माँ है। उसने दोनों का परिचय कराया। अच्छा, तो यही है वह औरत जिसने मेरे बेटे बहू की गृहस्थी खराब कर दी। तुम्हें शर्म नहीं आती? शादीशुदा और एक बच्चे की माँ होते हुए अपने से छोटे उम्र के लड़के को फंसाने और उसका घर बर्बाद करने में। सीता ने गुस्से से पायल को भली बुरी सुनाई। प्लीज माँ, इसे मैं लेकर आया हूँ और यह मेरे घर पर आई है और आप इससे इस तरह बात नहीं कर सकते। राजेश, सीता ने उसे डांटा। अच्छा हुआ माँ जो मीना को जल्दी ही सब पता लग गया और उसने आप सबको भी बता दिया, वरना मुझे बहुत दिनों तक दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती बिना किसी पछतावे के। राजेश कह रहा था। उसके चेहरे पर ना कोई शर्म थी और ना ही पछतावा। लगता था पायल के साथ में उसकी हिम्मत और बढ़ा दी थी। ये उसका एक अलग ही रूप था। मैं शादी से पहले ही इससे प्यार करता हूँ और आगे भी मैंने वादा किया था कि मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सरोज देवी बीच में ही गुस्से में बोल पड़ी, और जो मेरी बेटी के साथ 7 फेरे लेकर वादे किए थे उनका क्या? राजेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, वह मैंने अपनी माँ की खुशियों को देखते हुए शादी की थी और अभी तक मैं पति की सारी जिम्मेदारी निभा रहा था और आगे भी निभाने के लिए तैयार हूँ। अगर मीना मेरे साथ रहना चाहती है तो। अब पहली बार मीना भावुक स्वर में बोली। बीवी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती राजेश, पति का प्यार और सम्मान भी चाहिए जिस पर उसका हक होता है। लेकिन पायल के कारण वो तुम मुझे नहीं दे रहे हो। अब पायल बोल पड़ी, मैंने किसी की जिंदगी खराब नहीं की और हाँ, ना ही किसी का हक छीना है। तुम्हारे आने से पहले ही से ही राजेश की जिंदगी में मैं हूँ और उसे पाने के लिए मैंने भी कीमत चुकाई है, तो कुछ समझौते तुम्हें भी करने होंगे मीना। उसकी माँ सरोज और सीता ने एक बार फिर दोनों को समझाने की कोशिश की। बेशक तुम पहले से थी, लेकिन उसमें मीना का कोई दोष नहीं। उसको तो पता नहीं था ना। अगर हम सबको पता होता तो हम राजेश की शादी ही नहीं करते। गलती तुम दोनों ने की है, अपने बारे में हमको नहीं बताया और उसकी सजा आज मीना को मिले, ये तो सही नहीं। और अगर तुम इतना प्यार करती थी राजेश से तो तुम्हें उसे शादी नहीं करने देनी चाहिए थी। कम से कम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होती और अब तलाक लेकर तुमने और गलत कर दिया। सच पूछो तो राजेश ने मीना और तुम्हें दोनों को ही धोखा दिया है। सरोज ने पायल को समझाते हुए कहा, तुम्हारे साथ संबंध बनाते हुए भी मीना से शादी कर ली और तुम्हारे साथ होते हुए मीना को बताया भी नहीं। मैं यह सब नहीं जानती, मैं सिर्फ यह जानती हूँ कि मैं राजेश से प्यार करती हूँ और राजेश मुझसे और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कहकर पायल भी राजेश के कमरे में चली गई। तीनों स्त्रियों को राजेश और पायल से इस तरह के व्यवहार की उपेक्षा नहीं थी। वो तो सोच रही थी राजेश इस संबंध को नकारेगा या फिर गलती मान शर्मिंदा होगा, पर उसका व्यवहार तो बिल्कुल उल्टा था। जैसे बात खुलने से उसको और आसानी हो गई थी और पायल को भी सपोर्ट में साथ ले आया, जो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। दोनों पर एक दूसरे की मोहब्बत का भूत सवार था। आखिर में मीना ने अपना फैसला राजेश को भी सुना दिया। वह राजेश से तलाक लेगी। वह तो पहले भी शादी नहीं करना चाहती थी, पर माँ की जिद ने उसे मजबूर कर दिया। पर अब और नहीं। सरोज चुप्पी लगा गई और मीना ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। राजेश, जो अभी तक चुपचाप देख रहा था, पास आकर बोला, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो मीना, और आपने जो किया वो ठीक किया। मीना ने उल्टा उसी से प्रश्न किया। राजेश निरुत्तर हो वापस बैठ उसे पैकिंग करते हुए देखता रहा। सीता और सरोज को लगा अभी अभी उसे चोट लगी है तो वह गुस्से और दुख में है, इसीलिए इस तरह बोल रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, घाव का समय ही सबसे बड़ा मरहम है। सीता ने राजेश को कहा, अभी हम मीना को लेकर जा रहे हैं, तो शांत होकर ठंडे दिमाग से सोचना। इस तरह जल्दबाजी में फैसले नहीं हुआ करते। हम मीना को भी समझाएंगी कि विवाह कोई हंसी मजाक नहीं है। राजेश माँ की बात सुनकर चुप रहा। जो कुछ उसने कहा था कह चुका था
और अब वह कुछ हद तक निश्चिंत था कि जो कुछ भी वह करना चाहता है उसमें कोई बाधा नहीं और वह बिना रोक टोक पायल के साथ शादी कर लेगा। मीना उसकी बच्ची की माँ है तो उसे छोड़कर कितने दिन रहेगी, कुछ दिन नाराज रहेगी और फिर जब उसका गुस्सा ठंडा होगा हार कर वापस आ जाएगी। और यही सोचकर अब उसने मीना को रोकने का कोई प्रयास भी नहीं किया और ना ही कुछ कहा। उसकी बच्ची को भी बाप का साया चाहिए और ऊपर से समाज का दबाव, और यह बात उसकी अपनी माँ और उसकी माँ आसानी से उसे समझा सकती है। उनके समझाने से वह समझ भी जाएगी। अपने मन में राजेश सोच रहा था और खुश था, दूसरी तरफ इस बात से मन खुश भी था। चलो 4-6 महीने जो उसको पायल से अलग रहना पड़ा था अब उसके साथ फिर से साथ रहेगा और वो भी बिना किसी डर के। जब मीना दोबारा आएगी तब देखेंगे क्या करना है, दोनों को अलग अलग रहना है या एक साथ रह लेंगी। मीना ने जब पैकिंग कर ली तो घर पर एक सरसरी निगाह मारी। ये वो ही घर था जहां वह बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी और जिसे उसने बड़े प्यार से सजाया था। हालांकि 6 महीने में पति का साथ कोई खूबसूरत पल वहां नहीं बीते थे, पर जो भी था उसका अपना तो था। एक बार उसने फिर घर पर एक निगाह मारी और बेडरूम की दीवार पर लगे अपनी शादी की और रिया को गोद में लेवे लगी हुई तस्वीर उतारने लगी। राजेश और पायल उसे ये करते देखते रहे। पायल को यह देखकर खुश थी कि अब मीना राजेश की जिंदगी से जा रही है और उसे अपनी जिंदगी से समझौता नहीं करना पड़ेगा और वह प्रसन्नता से अपना आगे का जीवन गुजारेगी। आखिर वह राजेश को पाने के लिए पहले ही अपने पति को तलाक देकर और अपने बच्चे को छोड़कर अपने हिस्से का बलिदान कर चुकी है और अब राजेश की बारी है, वह भी उसके लिए अपनी पत्नी और बच्ची को छोड़ दे। लेकिन राजेश यह सब देखकर चिंतित हो गया। उसे मीना से इतना कड़ा फैसला लेने की उम्मीद नहीं थी। क्या सच में मीना उसे पूरी तरह नाता तोड़ रही है? वह तो फोटो तक उतार कर ले जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह ऐसा कैसे कर सकती है? वह अपनी रिया को उसे नहीं ले जाने देगा। उसका पति होने का अहंकार सिर उठाने लगा। अभी जाने देता हूँ, दोनों माँ है ना इसे दुनियादारी समझाने को। जब दुनिया के ताने सुनकर दिमाग ठिकाने आएगा तो समझ आएगा कि क्या कर रही है और उल्टे पैर वापस आएगी। उसने खुद को मन में तसल्ली दी। मीना ने आंख उठाकर भी उन्हें नहीं देखा और वहां से चुपचाप आकर फोटो फ्रेम सूटकेस में लाकर रख लिए। सीता ने कोशिश की मीना उसके साथ चले। उसे उम्मीद थी वह धीरे धीरे मीना को समझा देगी और बेटे को भी समझा बुझाकर पायल से दूर रहने को कहेगी। बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने में कोई समझदारी नहीं, लेकिन इतना बड़ा धोखा खाने के बाद और राजेश का बेशर्मी वाला व्यवहार देखकर मीना ने सीता के साथ जाकर उनके बेटे के दिए घावों को याद करने से बेहतर अपनी माँ के साथ जाना समझा। सरोज ने सीता से कहा, ऐसे में मेरे साथ ही रहना ठीक है, अभी अभी चोट लगी है, समय लगेगा। तो सीता ने सहमति जताई, लेकिन सरोज ने सीता को यह भी कहा कि तुम राजेश को भी समझाओ। अगर वह अपनी गलती मानकर पायल का साथ छोड़ देगा और फिर वह मीना को ले जाएगा तो कोई हर्ज नहीं। सीता ने आश्वासन दिया कि अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगी और उसे विश्वास है समय बीतते राजेश उसकी बात मानेगा। आखिर वह अपनी बेटी से भी ज्यादा समय दूर नहीं रह सकता और अपने घर वालों को कितने दिन नाराज रखेगा। जब माँ को कमरे में गए कई घंटे हो गए और वह बाहर नहीं निकली तब मयंक को बेचैनी हुई। मयंक के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि माँ उसके इस तरह शादी करने से ज्यादा दुखी है, इसलिए अपने को कमरे में बंद कर लिया है और निकली ही नहीं। वो क्या करे? माँ के कमरे में जाए, उनसे बात करे, मनाए उन्हें, लेकिन माँ ने तो गुस्सा किया ही नहीं और ना ही कुछ कहा। एक दो बात कह चुपचाप अंदर ले लिया और ज्योति को भी कुछ नहीं कहा। वह ज्योति के कमरे में गया तो ज्योति सोच में बैठी हुई थी। तुम ठीक तो हो ना? ज्योति को कुछ सोचते हुए देख उसने पूछा, घर की याद आ रही है क्या? घर में याद करने लायक था ही क्या? घर में अगर कुछ याद करने लायक होता तो हमें इस तरह से शादी थोड़ी ना करनी पड़ती। वह कुछ उदास स्वर में बोली, तो माँ की वजह से परेशान हो? उसने उसका हाथ सहलाते हुए पूछा। नहीं, उन्होंने तो कितनी आसानी से घर में आने दिया, ना कोई गुस्सा ना रोष। ज्योति कुछ सोचते हुए बोली, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर वो अंदर से दुखी हैं अपने नालायक बेटे के कृत्य पर। मैंने उन्हें चोट पहुंचाई है। मयंक दुखी हृदय से बोला, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है ना?
जब उन्हें मेरी और अपनी मजबूरी बताओगे ना तो मान जाएंगी। हाँ, वह कुछ पश्चाताप भरे स्वर में बोला। अब मैं माँ के कमरे में जाकर देखता हूँ, ऐसा न हो हमारे लिए जो उनके मन में नाराजगी और दुख है अंदर ही अंदर उन्हें और पीड़ा कर रहा हो और वह बहुत ज्यादा परेशान हो। मैं भी चलूं साथ में? ज्योति ने खड़े होते हुए कहा। नहीं, तुम अभी यहीं रुको, हो सकता है वह तुम्हें मेरे साथ देखकर कैसा रिएक्ट करे। मैं जाता हूँ, ऐसा करो तुम किचन में चाय बना लो, मैं तुम्हें किचन दिखा देता हूँ। मयंक ज्योति को किचन में ले गया और उसे चीनी, चाय पत्ती सब समझा दिया। माँ कैसे चाय पीती हैं। ज्योति चाय बनाने लगी और मयंक माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में जाकर उसने देखा, आराम कुर्सी पर दीवार की तरफ मुंह किए माँ आंखें बंद किए हुए पड़ी थी। आंखों से बहे आंसुओं के निशान गालों पर साफ दिख रहे थे। लगता है माँ को पापा की याद आ रही थी। हमने जो दुख उन्हें दिया है उसकी वजह से बहुत दुखी और अकेली महसूस कर रही होंगी शायद। वह जाकर माँ के पैरों में बैठ गया और अपना सर उसके घुटनों पर रख दिया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके दिल को दुखाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। इसके लिए कोई माफी तो नहीं, फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप जो कहोगी मैं मान लूंगा, पर इस तरह नाराज ना रहो, अपने से मुझे अलग ना करो माँ। आपके अलावा मेरा कौन है इस दुनिया में। आंखों से बहने वाले आंसू मीना के पैरों को गीला करने लगे और उसकी आंख खुल गई। बेटे को इस तरह देख माँ का दिल भर आया और वह उठकर बैठ गई। मयंक ने माँ का उतरा चेहरा देखा तो उसे अपने मन में गलानी पैदा हुई। उसकी वजह से माँ दुखी है तो उसका चेहरा भी मायूस हो गया। मीना का दिल भर आया और उसने उसको अपने सीने से लगा लिया। बेटे, बच्चे तो होते ही गलतियां करने के लिए है ना, और माँ माफ करने के लिए, लेकिन सही राह भी तो माँ ही को दिखानी होती है ना। वह भावुक स्वर में बोली। माँ की बात सुनकर मयंक को लगा ही नहीं कि माँ उससे नाराज है। ऐसा लगा जैसे वो किसी सोच में है। तो फिर आप उठिए और फ्रेश होइए, मैं चाय लेकर आता हूँ। चाय? हाँ, मैं ज्योति को बोलकर आया हूँ। वह बड़े अधिकार से बोला। उसे चाय बनानी आती है? मीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कैसी बातें करती हो माँ, आपकी बहू को चाय बनानी नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। उसको तो खाना भी बहुत अच्छा बनाना आता है। अच्छा, तू तो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। मयंक ने शर्मिंदगी से मुंह छुपा लिया। मीना ध्यान से मयंक का चेहरा देख रही थी। अभी भी कितना मासूम है। आपने सच में मुझे माफ कर दिया ना माँ। वह भावुक होकर बोला। माफ नहीं करूंगी तो कहाँ जाऊंगी, कैसे जीऊंगी। तू ही तो मेरे जीने का सहारा है, वह गीली नजरों से बोली। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।